हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई स्टडी। तो आपण मैंने जानते आपण मानकर बीएड एग्जाम जून मसर होगा जाऊँगी। तो से मु आज क्लास रे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया पढ़ाई जाऊँगी। तो आपण मैंने जानते आपण मानकर बीएड एग्जाम रे बेसिकली कौन गवर्नर जनरल आउ आमर भाई उपर क्वेश्चन आसे। तो निहाती भाव में गोटे ना दुटा क्वेश्चन ही मोस्टली आसे। तो से फास्ट क्लास गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल उपर आरंभ करुच्ची। तो आपण मैंने जानते आमर बेंगल गवर्नर फास्ट होते जी कि वारेन हेस्टिंग। तो कौन होता स्टार्ट होता गवर्नर जनरल तापर परवर्ती समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर वाइसराय होते। तो गवर्नर जनरल देखा समय काल था 1772 रु 1785 से यही समय मध्य गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हो पारे। तो सी कौन आनी देखा ब्रॉड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल माने द्वैत शासन व्यवस्था बेंगल से आनी। द्वैत शासन कौन माने आमर ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखरे सबू पावर रमर राजा माने जो माने थिले से माने नामक मात्र माने इंडिया राजा माने नामक मात्र शासन करेंगे। सेटा हूँ डुअल गवर्नमेंट द्वैत शासन। तापर देखा से कौन होता ना बेंगल प्रथम गवर्नर थे मैंने फास्ट आम जानते ये गवर्नर जनरल जेहतु होती से बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल तो बेंगल प्रथम गवर्नर बोली कहुए। तो भारतर प्रथम सुप्रीम कोर्ट जोटा कि कलिकता से एस्टाब्लीश करते केवे एस्टाब्लीश होता तो 1774 मसीह एस्टाब्लीश होता कौ आक्ट अनुसार 1773 रेगुलेटिंग आक्ट अनुसार 1774 मसीह फास्ट सुप्रीम कोर्ट कोलकाता एस्टाब्लीश करते। आ रेगुलेटिंग आक्ट अनुसार से प्रथम गवर्नर जनरल हो पारे कौटे बेंगल। तो तापर देखा तापर आसिले लॉर्ड कॉर्नवालिस जे कि समय काल था गवर्नर जनरल 1786 रु 1793। से कौन करते ना जमीदारी प्रथा माने परमानेंट सेटलमेंट आरंभ करते स्थायी बंदोबस्त प्रथा जो कहुए है। तो से फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहुए फादर ऑफ सिविल सर्विस माने इंडिया रे से प्रथम करी सिविल सर्विस स्टार्ट करते। से जो सिविल सर्विस एग्जाम रे किए क्वालिफाई करते प्रथम सत्येंद्र नाथ टागोर जे कि सिविल सर्विस एग्जाम रे क्वालिफाई करते है। तापर आसिले लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल समय पीरियड थिला 1798 रु 1803। से कौन करते ना इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम टा इंट्रोड्यूस करते। आर मीनिंग कर आर मीनिंग हूँ ए ट्रिटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स by virtue of which the Indian kingdom lost their sovereignty to the English। माने गोटे चुक्ति होता क्या मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउ इंडियन प्रिंसली स्टेट माने भारतर गणजात राज्य मान मध्य गोटे चुक्ति होता। से चुक्ति अनुसार आमर भारतीय राजा मानकर जो सार्वभौमत्व थिला सेटा से इंग्लिश मान ब्रिटिश मान पाखे हराई सार्वभौमत्व से हराई। तो ये जो आमर रहा सब्सिडियरी अलायंस को माने ब्रिटिश माने कौन करते ना बाध्य करुले भारतीय मानू ग्रहण करा भारतीय राजा मानू ग्रहण करने बाध्य करा। तो सेटा तो प्रथम किए ना किए ग्रहण करते ना। तो क्वेश्चन एटा मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे क्यों राजा एटा ग्रहण करते। तो निजाम ऑफ हैदराबाद सर्वप्रथम या ग्रहण करते बुझेगा मन रहा। नेक्स्ट तापर माड्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर लॉर्ड वेल्सली समय माड्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म होता बुझेगा। तापर 1800 ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता ही वाज फेमस आज बेंगल टाइगर। 1800 मसीह फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप करते बेंगल टाइगर बोली कहुए क्या हम पढ़ले लॉर्ड वेल्सली बुझेगा। तो आम फास्ट पढ़ले आमर कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल नेक्स्ट पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किंतु यहीटा को पूरा भल से ये सर्ट सर्ट करके आणुची जोटा कि भल से मन रखिए आउ एथ्रु ही क्वेश्चन आसीबो।
ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ 1772 ରୁ 85। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1786 ରୁ 93। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସିଲି 1798 ରୁ 1803। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି କେସି ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ତ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେଟା ହେଉଛି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେବେ କୋଉଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କୋଲକାତାରେ। ଆଉ 1764 ମସିହାରେ କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ? 1773 ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୱାଇ ଷ୍ଟଡ଼ି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି।